मुद्दा आपके सामने मैसूर का इस्लामीकरण रोको वाला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यह मैसूर वो शहर है जहां दक्षिण हिंदुस्तान के जो महत्वपूर्ण राज्य थे, उस राज्य का ये एक जो हमारा विजयनगर का साम्राज्य है, उस साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ का राज परिवार इतना शक्तिशाली, इतना धार्मिक कि आज का वहां का आज भी इतने हिंदू विरोधी गतिविधियों के बाद भी आज भी वहां का विजयादशमी का दशहरे का कार्यक्रम विश्व विख्यात है। लेकिन वो परिचय उस शहर को नहीं दिया जा रहा है। मैसूर को दक्षिण का औरंगजेब टीपू सुल्तान वाला परिचय दिया जा रहा है, जो कि वहां का लुटेरा था। राज परिवार के सत्ता को हत्या कर अब इस्लाम का शासक आ गया, ये जिसने घोषित किया था। ये डिसमेंटलिंग क्या ये राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का पकवान है? ऐसे कई मुद्दों को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और ये सारी बातों को हम बात करेंगे, दिखाएंगे आपको। जरा पहले वीडियो दिखाता हूं इस अलभद्र चौक का। ये अलभद्र है, भद्र नहीं है, भद्र तो सज्जन होता है। अलभद्र चौक ये मैसूर का, जहां महिषासुर का वध किया था, उस मैसूर का ये चौक है। इस चौक का नामकरण, आधुनिकीकरण करके इसको नाम दे दिया है अलभद्र चौक। उस लड़ाई का नाम दिया है, जिस लड़ाई जो इस्लाम के लिए, उनके लिए वो महत्वपूर्ण हो सकती है। उसका काम हिंदुस्तान में क्या है, खास करके हिंदुओं के राज्य में, और वो भी आदर्श राज्य में क्या है। और इसलिए ये पहला मुद्दा रहेगा। मित्रों, इन मुद्दों को, इस मुद्दे पर अभी बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अन्य 4 मुद्दे भी क्या है, ये भी एक बार ले लेते हैं। तो आज के बिंदास बोल में जिन 5 मुद्दों को हम बात करेंगे, उसमें पहला मुद्दा मैसूर का इस्लामीकरण रोको, ये है, जिस पर मैंने आपके सामने ये ओपनिंग दे दी है, जिस पर अभी हमारे साथ अतिथि जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। दूसरा मुद्दा बिंदास बोल में रहेगा, जो कि पुणे में बांग्लादेशी घुसपैठ पकड़ी गई है, उनकी गिरफ्तारियां हुई है, इसमें क्या क्या हुआ है ये भी दिखाऊंगा। साथ साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि शाकिब बनकर बन्नी ने पिंकी को फंसाकर लव जिहाद का एक नया तरीका सामने क्या आया है। हमारी लड़कियों को, हमारे माता भगिनियों को, परिवारों को ये पता होना चाहिए। ये तीसरा मुद्दा रहेगा। चौथा मुद्दा आपके सामने रहेगा, आसाम डॉक्टर आलिम अली को हिंदू बनने पर धमकी दी गई है, घर वापसी का विरोध हो रहा है। साथ साथ में मुद्दा रहेगा, आसाम में अब एक पत्नी का कानून आने वाला है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। और एनआईए की 4 राज्यों में छापेमारी की बात भी करेंगे। पहले मुद्दे पर चलते हैं। पहले मुद्दे पर हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन पर मैं आपको भी लूंगा, ताकि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके कर्नाटक के रिश्तेदारों को फोन करके इस शो को देखने के लिए कहिए। आपको साथ साथ में क्या है मामला, ये भी दिखाएंगे और हमारे अतिथियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ मैसूर से ही बड़े गौरक्षक डॉक्टर एसके मित्तल जी जुड़े हैं। मित्तल जी, आपका स्वागत है। आपका परिवार मैसूर में रहता है और मैसूर के गुणगान विश्व भर में गाता है। आप बड़े गौरक्षक हैं और आप अपनी बात को आज के कार्यक्रम के द्वारा बताएंगे कि मैसूर का परिचय क्या है और वहां पर क्या हो रहा है। साथ ही जो मेरठ के शहर काजी थे और दुनिया भर के इस्लामी तथाकथित एक्सपर्टों को चुनौती देते हैं और उनके सामने जाकिर नाइक से लेकर कोई भी टिकता नहीं है, ऐसे महेंद्रपाल आर्य जी सनातनी विचारक हमारे साथ है। आप बताएंगे कि अलभद्र क्या था और अलभद्र का नाम देने का मतलब क्या था। हमारे साथ मोहम्मद हनीफ है, आपका स्वागत है। मोहम्मद हनीफ हमारे साथ इस पूरे विषय का पहलू उनका क्या है ये भी रखेंगे। हालांकि मोहम्मद हनीफ आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता है और आप अपनी बात को रखेंगे। मैं सबसे पहले चलता हूं डॉक्टर एसके मित्तल जी के पास। एसके मित्तल जी, आखिर जिसका परिचय राम राज्य, प्रति राम राज्य के तौर पर होता है, ऐसे शहर, ऐसे राज्य में अलभद्र चौक क्या पूरा मामला है? कैसे इस्लामीकरण किया जा रहा है मैसूर का? सुरेश जी को नमस्कार, जय श्री राम।
मैसूर के अंदर में मुसलमानों का इतिहास कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हैदर अली यहाँ पर मैसूर महाराजे के पास में तोपची के रूप में आया था और टीपू नाम के आदमी को उसके नाम के साथ में जैसे कोई लैला जोड़ दे, कोई मजनू जोड़ दे, तो सुल्तान जोड़ दिया गया, लेकिन वो कभी मैसूर का सुल्तान नहीं रहा। और जो है वहां से शुरू हुआ। आज से पिछली जनगणना में हमारे पास में 7.5% मुसलमान थे, जो बढ़कर के आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। 3 लाख 4 लाख की आबादी से बढ़कर के आज हम लोग 15 लाख 20 लाख के लगभग में आ गए हैं। लेकिन मुस्लिम आबादी आज 12 से 15% के बीच में यहां पर हो गई है। ये जो इलाका है जहां पर अल बदर का है, अल बदर मस्जिद ही यहां पर बनाई गई आज से 10 12 15 साल पहले। और क्योंकि ये इलाका सारा यहाँ पर मैसूर विकास प्राधिकरण ने विकसित किया था राजीव नगर के नाम से, और उसके अंदर में इस चौक को एक यहाँ पर पुराने मेयर होते थे अयूब खान, जिनके ऊपर में बजरंग दल के कार्यकर्ता के मर्डर का भी आरोप लगा, और जिनको कहते यही है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कारण बचा लिया गया था। लेकिन मैसूर के अंदर में इतने ज्यादा चौक हो सकते हैं और हैं, लेकिन 2-3 करोड़ रुपए लगा करके ऐसा कोई चौक बनाने का, पैलेस के सामने बनाने का कहीं पर भी हमारी इस कांग्रेस सरकार को शायद मौका नहीं मिला या नहीं उनकी नीयत। अच्छा, ये बिल्कुल पैलेस के सामने है? जी नहीं, ये मैसूर पैलेस से 5 किलोमीटर पे है। हाँ, लेकिन पैलेस तो उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। नई कॉलोनी में बनाया गया है। हाँ। अल बदर नाम। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाऊं, इसके पहले मैं मोहम्मद हनीफ को पूछता हूं। मोहम्मद हनीफ, आपका क्या कहना है मैसूर के इस्लामीकरण के ऊपर? पहले नमस्कार है, वंदे मातरम है। मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, अभी मैसूर में अभी बना को है ना, अलबदर सर्कल में बना को है ना, ये कहता है कि लाखों का पैसा खर्चा करके कर को है ना, करोड़ों का पैसा खर्चा कर को है, वो भी आदमियों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। इतना गरीब लोग है ये एरिया में, एनआर क्षेत्र, नरसिंहराजा क्षेत्र क्या है, उतना गरीब लोग कर्नाटक में उतना गरीब लोग नहीं है, उतना स्लम कैटेगरी में जी रहा है आदमियां। अभी एक बारिश है तो पूरा चरंडी का मोरी का पानी पूरा घर का अंदर रहता था, उतना हालत खराब है घर का हालत है। और उतना भी जीने को हराम का जगह वो को है उधर, वैसा जगह में लेके आके बर्बाद कर रहा है, पैसा लेके आके बर्बाद कर रहा है। चुपके दिखाने का वास्ते एक सर्कल बना के दिखा रही है, हमें सर्कल बना लिया, सर्कल के ये बना को है, बिल्कुल खाली सेल्फी लेके जीना है हमें, खाने के लिए। और घर में जाके बैठने को भी जगह नहीं है, सोने का छोड़ो, घर में जाके 4 आदमी बैठने का भी जगह नहीं है। उतना जगह में लेके जाके इन्हें सर्कल बना के वो अलबदर ये सर्कल को रख गया नहीं, वो मस्जिद का पीछे क्या दिख रहा है, मस्जिद का नाम है, ये सर्कल का नाम अलबदर रखो नहीं, इन्हें ऑलरेडी सर्कल था उधर, अलबदर सर्कल था। नहीं, मेरा ये कहना है, मतलब आपका ये एंगल है कि ये मुसलमानों के साथ भी धोखा है। ये सऊदी अरेबिया की किसी लड़ाई का नाम यहाँ पर देकर मुसलमानों को खुश किया जा रहा है, उनको मिल कुछ नहीं रहा है, आप कह रहे हैं। सर अर्गिस कुछ नहीं होता, सब चुपके पैसा लेके आके बर्बाद करे तो किसको कुछ होता? सब आप ही बोलो, पेट भूखा है, हमारे को लेके आए कि कपड़ा दिया तो कपड़ा पेट भरता नहीं ना साहब। अब कपड़ा भी नहीं दे रहा इन्हें, एजुकेशन भी नहीं दे रहा, एजुकेशन का एक कॉलेज नहीं है सर, एक कॉलेज नहीं है इधर एनआर क्षेत्र में, एक कॉलेज भी नहीं है, आपको मालूम नहीं है हमारा। लेकिन ऐसी जगह पर संदेश देने का प्रयास है, यही तो होता है। G20 दिल्ली में हो रहा है तो सारे हिंदुस्तान के प्रतीकों को स्थापित किया जा रहा है कि उनकी तरफ देखकर इस शहर का, इस देश का, इसके यहाँ के संस्कृति का परिचय हो। यही मैसूर में रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि अलबद्र चौक है। और अब ये अलबद्र क्या है, महेंद्र पाल आर्य जी इस्लाम के विश्व के जाने माने जानकार हमको बताएंगे कि हिंदू को पता ही नहीं है कि उदय निधि जो बोल रहा है वो एक्शन में ऐसे चौकों के नामों से हो रहा है, जो खड़गे का बेटा बोल रहा है वही वहां हो रहा है, जो जाकिर नाइक बोल रहा है ये वो हो रहा है। वो बयाने कोई कहेगा कि क्या एक चौक के नाम का प्राइम टाइम में बिंदास बोल शो में उल्लेख करना चाहिए, तो उसका क्या महत्व है, ये महेंद्र पाल आर्य जी बताएंगे। माननीय चौहान साहब को नमस्ते, हमारे डॉक्टर मित्तल साहब को भी नमस्ते, भाई सैयद
हनीफ साहब को भी नमस्ते। पर हनीफ साहब तो नमस्ते कह नहीं पाएंगे। नहीं, उन्होंने तो उनके वंदे लिए- मातरम भी बोल दिया। उन्होंने तो वंदे मातरम भी बोल दिया। हाँ ठीक, अच्छी बात है। आपका असर तो परमात्मा की कृपा है संपूर्ण भारत वर्ष में, आपका प्रताप संपूर्ण भारत में है। रही बात अल बदर, भले ही ये लोग अल बदर बोले या अल बदर के नाम से जगह बनाए, लेकिन अल बदर इस्लाम जगत में एक मशहूर जगह अरब कंट्री में, अरब देशों में हजरत मोहम्मद साहब के काल में हजरत मोहम्मद साहब इस बदर की लड़ाई में अपनी 4 दांत तुड़वाए थे। 1 2 नहीं, 4 दांत उनके टूटे थे इस बदर की लड़ाई में। और अल्लाह ने उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहा। ये तमाम आलमों पर रहमत है, लेकिन वो अपनी दांत तोड़ने से बचा नहीं पाए। जो उंगली के इशारा से उंगली के इशारा से चांद को टुकड़ा कर रहे हैं बताया जा रहा है, वो अपनी दांत नहीं बचा पाए इन सनातनियों से। जिन सनातनियों का खात्मा चाहते हैं इनको मालूम ही नहीं उसका नाम आदित्य क्यों है, आदित्य का परिभाषा क्या बताया जा रहा हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको समाप्त करना इसलिए संभव नहीं है, वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है कि सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्। ये पहले भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। वेद और बताया है, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो यानी जो प्रकाश स्वरूप चेतन प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा उत्पन्न करके धारण किए हैं। अब सनातन कहां से है? सूर्य चंद्रमा उत्पन्न करके धारण किए हैं। किन के लिए कहा गया है? परमात्मा के लिए धारण किए हैं। जो उत्पन्न होने से पूर्व जगत का एक ही प्रसिद्ध स्वामी था, एक ही स्वामी था जो चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न करने वाले पूर्व वर्तमान थे। सो इस जगत भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। मैं चुनौती दे रहा हूं। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि पिछले 5-6 साल से ईसाई लोग मेरे पीछे पड़े थे, यानी पादरी लोग मेरे पीछे पड़े थे कि राहुल के नाम का प्रचार करो। राहुल को जो हिंदू बताया जाता है ये कोरा झूठ है। इसका मैं अपने लाइव वीडियो में बहुत बार बता रखा हूं और आपके पास भी बोल रखा हूं। राहुल हिंदू नहीं है, राहुल ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है और ये जो बोल रहा है वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ईसाई लोग तो पहले से ही प्रचार कर रहे हैं, पर मैं संपूर्ण ईसाइयों को चुनौती दे रहा हूं, इस्लाम को चुनौती दे रहा हूं और कम्युनिस्टों को भी चुनौती दे रहा हूं कि जब तक चांद और सूरज है तब तक सनातन का मिटाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि सनातन जुड़ा हुआ है सूर्य। मैं थोड़ा आपको रेक्टिफाई कर लेता हूं कि चांद और सूरज नहीं, चंद्रमा और सूर्य जब तक है तब तक कहिए, क्योंकि चांद का क्या है आप तो जानते हैं, सूरज भी आप जानते हैं, बिल्कुल सही, मून सही भी आप जानते हैं, सन भी जानते हैं, ये ग्रीक और क्या शब्द है? चंद्रमा, हाँ, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयति बोला ही है, मैं भी बोला हूं। तो सूर्य और चंद्रमा जब तक है तब तक सनातन है, क्योंकि सनातन किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये सर्वभौम सत्य है। और मैं चुनौती दे रहा हूं, आपके चैनल में बैठ करके चुनौती दिया हूं, देता आया हूं। और आपका अब तक का जो चैनल शुरू से लेकर के ये चुनौती भरी चैनल है, सुदर्शन न्यूज चैनल चुनौती के नाम से मशहूर है। बिल्कुल, तो हम सबको चुनौती देते आए हैं और आज मैं आपके सानिध्य में बैठकर माननीय डॉक्टर मित्तल साहब के सामने बैठ करके ये चुनौती दे रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं सनातन को मिटाएंगे,
उनको शायद ये पता ही नहीं है कि सनातन का अर्थ होता क्या है। बिल्कुल, सनातन को मिटाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो दिखा लेता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने क्या कहा है। पूरा मुद्दा दिखाते हैं हम, पूरा विवाद का मुद्दा भी दिखाते हैं कि ना केवल चौक का नाम बदला है, बल्कि यह मुद्दा क्या है हमने 7 बजे में दिखाया था। हम इस मुद्दे को कनेक्शन में ले रहे हैं, केवल उसके उदय निधि के बयान पर चल के नहीं, एक्शन प्लान पर बात होनी चाहिए। और इसलिए एक्शन प्लान क्या है, तो एक्शन प्लान है पूरे दक्षिण को हिंदुस्तान से तोड़ना, एक्शन प्लान है अलबदर चौक स्थापित करना, एक्शन प्लान है मंदिरों को उखाड़ फेंकना, एक्शन प्लान है हिंदुओं का धर्मांतरण करना, और एक्शन प्लान है इस हिंदुस्तान को गुलाम करने के लिए यहां के शौर्य सामर्थ्यशाली देवताओं के भक्त हिंदुओं को समाप्त करना। खड़गे के बेटे के बयान को लेकर पूरा मामला दिखाते हैं। सनातन को मिटाने की बात कर रहा है वो उदयनिधि स्टालिन, जो ईसाई पादरियों के पैरों में लेटा रहता है। जो उदयनिधि खुद को गर्व से ईसाई कहता है, वो उदयनिधि अब कह रहा है कि वो सनातन को मिटा देगा। डेंगू, मलेरिया और कोरोना से सनातन की तुलना करने वाले उदयनिधि के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उदयनिधि के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार आलोचना के बाद भी उदयनिधि नहीं रुक रहा, बल्कि उसने कांग्रेस से सनातन की तुलना कर डाली। उदयनिधि ने कहा, जिस तरह पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वैसे ही वो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। उदयनिधि के बयान पर पलटवार करते हुए तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने उन्हें चुनौती दे दी है। अन्नामलाई ने कहा है कि मैं उदयनिधि स्टालिन को चुनौती देता हूं कि वो पहले अपनी मां को ही मंदिर जाने से रोक कर दिखाएं। अन्नामलाई ने कहा कि सनातन धर्म बरसों से चला आ रहा है और अनंत है। मुगल, ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ तक कि ईसाई मिशनरी भी इसे छू नहीं सके, तो उदयनिधि कौन होता है इसे मिटाने वाला। आज पूरी दुनिया ने भारत का बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है। दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हैं। दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अमेरिका में अक्टूबर को हिंदू सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। उस समय उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि वो सनातन को मिटा देंगे। सनातन को मिटाने वाले कितने आए और मिट गए, लेकिन सनातन सृष्टि के आरंभ से अनवरत चलता रहा। सनातन न कभी मिटा है, न कभी मिटेगा, बल्कि सनातन को मिटाने वाले जरूर मिट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मैसूर के अलबद्र चौक का कनेक्शन उदयनिधि से है। ये एक ही एजेंडा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब एजेंडा एक्सटेंड है, कोई इस पर गलती का एहसास नहीं है, बल्कि इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा क्या कहता है सुनिए। यह भी मंत्री है और यह भी मंत्री था जो सुपारी लेकर समाप्ति की बात कर रहा है। सुनिए खड़गे। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. ये कह रहा है। अब मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, अब बताइए, ये इसको लग रहा है कि इसके बयान का मतलब केवल हिंदुओं के विरुद्ध जाएगा, लेकिन इक्वलिटी की बात, समानता की बात इस्लाम में क्या है, वहां पर बाकी लोगों के बारे में क्या है, वहां पर क्या असमानता भी जरा बताइए। खड़गे के बेटे को चुनौती दीजिए आपके साथ बात करने की। महेंद्र पाल आर्य जी। बिल्कुल, मैं दावा के साथ कह रहा हूं और आपके साथ रहूंगा। आपकी ये जो चुनौती भरी कार्यक्रम
हमेशा होता आया है, होता रहेगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, वो तो कह रहा है कि कोई भी रिलीजन ठीक नहीं है। हाँ, रिलीजन तो ठीक नहीं है, लेकिन सनातन कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, यही एक मानवकृत धर्म है, परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए सूर्य चंद्रमा का नाम मैं लिया हूं और वेद में आया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन सबको चुनौती दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम में कैसी असमानता है, ये बताइए। ये बोल रहा है कि नहीं है, केवल हिंदू में है। इस्लाम में जातीयवाद कैसे है? हिंदुओं में तो मैत्री है, वसुधैव कुटुंबकम की बात आई है। संगचद्दम संबद्धम संभो मानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, वेद में आया है। पर इस्लाम क्या जानता है? ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैस मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, 5-6 जगह कुरान में बताया गया है, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम मुसलमान काफिरों से दोस्ती रखते हो तो मैं अल्लाह तुम मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखता। कहाँ है मैत्री? कहाँ है वसुधैव कुटुंबकम? किसको माना है अपना? अरे मुसलमान तो छोड़िए, वो अपने बहन का भाई कहाँ हुआ है मेरे भाई? जो अपना बहन का भाई नहीं होता वो दुनिया वालों का भाई क्या और कहां से हो जाएंगे? ये तो जीते जाता प्रमाण सामने है दुनिया वालों के। नहीं, आप थोड़ा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आप थोड़ा उन उदाहरणों के साथ दीजिए चुनौती की कैसे असमानता है। वह सिया के बारे में क्या कहा जाता है, वहां पर बाकी अहमदिया के बारे में क्या कहा जाता है। तब तक मैं मोहम्मद हनीफ के पास चलता हूं। मोहम्मद हनीफ, ये खड़गे का बेटा आपके राज्य का मंत्री है जो कह रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सर इन्हें सब कौन सा भी इसमें आता नहीं, सब इन्हें इंसान का भी आता नहीं। इन्हें क्या बोले तो खाली वोटर्स का देखता है, इन्हें पूरा पैसे का पीछे लको है। इन्हें पूरा किसका भला कर रहा है साहब? इनका आदमियों का भला कर रहा है क्या इन्हें? मुसलमान का क्रिश्चियंस का छोड़ो, इनका आदमियों का क्या भला कर को है सर? 9 बार जीत को है ना। इसका एरिया में एक बार गए तो मालूम हो जाता है ना रोड कैसा है। और सब प्रताप सिंह को बोल रहा है साहब, हमारा एमपी को बोल रहा है सीएम आके, ये स्टेट का सीएम आके बोल रहा है प्रताप सिंह को जिताना को हारो ऐसा बोल के बोल रहा है। प्रताप सिंह आने का बाद एक लेडीज कॉलेज हो गया सर एनआर क्षेत्र में। हमें पूरा रिक्वेस्ट करने का बाद एक लेडीज कॉलेज, लेडीज चौकरियां पूरा मैसूर को जाता था सब, इधर से एनआर क्षेत्र से मैसूर सिटी को जाता था, 9-9, 10-10 किलोमीटर जाता था। प्रताप सिंह आने का बाद, हमारा एमपी आने का बाद, बीजेपी का एमपी आके, वो मुसलमान का एरिया है, मुसलमान का एरिया में वोट नहीं मिलता है, उन्हें वोट दे को काम कर रहा है नहीं सब। प्रताप सिंह वोट दे को काम कर रहा नहीं, उन्हें पूरा आदमियों का काम कर रहा है। मोदी जी बोल को है साहब, सबका साथ सबका विकास बोल के तो उसके पीछे लग को है। पूरा मैसूर से बेंगलुरु रोड के ऊपर फिर रहा है सर प्रियंका करके, इन्हें सब मैसूर को आया तो कौन सा रोड में आ रहा है सर? प्रताप सिंह बना को है ना, वो रोड पे आ रही सर। बीजेपी गवर्नमेंट बना को है ना सर, वो रोड में फिर रहा है इन्हें। पूरा 1 घंटे का रास्ता है सर, पुराना रास्ते था 3.5 घंटे चलता था रोड, अब 1 घंटे का रास्ता वो को है मैसूर बेंगलुरु। इनको डेवलपमेंट नहीं है सर, डेवलपमेंट का बात करता नहीं है इन्हें खाली इसके पीछे लगता है। मोहम्मद हनीफ, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को वंदे मातरम कहते हुए शुरू किया और अपनी बात को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एसके मित्तल जी का भी धन्यवाद के पहले कमेंट उनका लूंगा। आपके राज्य में जो कि कर्नाटक धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है, उस राज्य में इस प्रकार का डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया भी क्या है मित्तल जी? मैं आदरणीय भाई साहब, मैं बोलना चाहूंगा तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि मैं जल्लीकट्टू कमेटी का चेयरमैन हूं। हाँ। और लगभग 20 जिले मेरे पास हैं, जो कि 5000 साल पुराना तमिलनाडु की शुरुआत से है, जो सनातन की पहली परंपरा यानी शिव भगवान की पूजा करके, बैल को पूजा करके लेकर के आया जाता है। और उदयनिधि मेरे साथ में कितने ही प्रोग्रामों में उन्होंने आगे पूजा की है खुद, और मंदिर में भी की है और बैल की भी की है। जो कि जल्लीकट्टू, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट से अभी जीत के लाए हैं, जो कभी नहीं ला सकते थे, जो तमिलनाडु की आत्मा में है, वो सनातन धर्म की पहली की सीढ़ी है तमिलनाडु में।
हमारे देश के जितनी भी पूजा कहते हैं कि भक्ति सारी तमिलनाडु में है, यानी रामेश्वरम हो, कन्याकुमारी हो, सुब्रमण्यम स्वामी के 6 टेम्पल हो, दुर्गा माँ के टेम्पल हो, हर पूजा के लिए जो है वो सनातन वहां जाता है, पूजा करता है। वहां पर पंडित भी इतनी करते हैं कि किसी को मतलब इतना विधान से करते हैं कि वो जो है कि अपने वस्त्र भी चेंज करके भगवान के पास में जाते हैं। ऐसे सनातन धर्म की प्रकाष्ठा हमने तमिलनाडु में ही देखी है। और वो तमिलनाडु आज सिर्फ वोटों की राजनीति में AIA, DIA, उसके बारे में मिलने के लिए और ये 131 सीटों के लिए ये जो है जो प्रपंच उठाया गया है, ये INDIA की एक बहुत बड़ी साजिश है, बिल्कुल, जो कि दक्षिण भारत से। तो इसके विषय में उदयनिधि, जिसको कि मैं माफ कीजिएगा कल से पहले अपने बेटे की तरह मानता था, और वो भी मेरे को अपने अंकल, क्योंकि हमने बहुत जगह जेली कट्टू के लिए साथ में काम किया है, ये उसको कोई पर्चा लिख के दिया गया जो उसने पढ़ा है। खैर, लेकिन सनातन धर्म तो है ही तमिलनाडु में, जहां पर कि जो है कोई भी किसी तरह की जो है ढोंग या नहीं माना जाता है, जहां पर कि आज भी हजारों साल पुरानी हमारी सनातन पद्धति सुरक्षित है। वो आज हमारे को बोल रहे हैं कि सनातन को कोरोना है और जो है ये विषय जो है उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी शुरुआत कहां से है। चोल राजाओं ने, नायकन राजाओं ने, चेरियन राजाओं ने इस सनातन धर्म को पूरे ऑफशोर जाकर के, चाहे इंडोनेशिया का अंकरवाट मंदिर हो, चाहे वो थाईलैंड का हो, चाहे श्रीलंका का हो, श्रीलंका के अंदर में जो 2000-3000 साल पहले मंदिर बनाया गया, महल बनाया गया, वो तमिल सनातनियों ने ही बनाया। तो आज जो है इस विषय को राजनीतिक रूप से होगा, लेकिन इसका तमिलनाडु को बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। तो मेरा कहना ये है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो केवल तमिलनाडु के उदयनिधि की बात नहीं रही ना मित्तल जी, अब तो आपके राज्य में भी एक उदयनिधि आ गया। बात को लेकर के उसको मोहरा बना करके, और अभी प्रियंक भी बोल रहे हैं, अभी तो पता नहीं और कितने बोलेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में जो हमारे साथी हैं उनकी आवाज भी अभी आनी बाकी है। और वो जो है इसका प्रतिकार जैसे अभी अन्नामलाई ने किया है, ऐसे ही अभी एडपड़ी पळनिस्वामी भी करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसलिए आपके राज्य का जो खड़गे का बेटा है उस पर अभी बात करते हैं महेंद्र पाल आर्य जी से। आप दोनों का धन्यवाद। हमने मैसूर के मुद्दे के साथ कर्नाटक का लिया था, आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं महेंद्र पाल आर्य जी से आगे का शो बढ़ाऊंगा अगले मुद्दे के तरफ जाने के पहले तक। महेंद्र पाल आर्य जी, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने केवल इसने गलत बोला इतना कह के नहीं चलेगा, हमने केवल ये कैसे गैर कानूनी बोला इतना कह के नहीं चलेगा, हमने केवल प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि की बात को एक तरीके से ट्विस्ट किया है इतना बोल के नहीं चलेगा। हमको यह साबित करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहा है वो कैसे तकनीकी तौर पर, रिलीजियस तौर पर, मजहबी तौर पर और धार्मिक तौर पर भी गलत है। उसने क्या कहा? प्रियंक खड़गे ने कहा कि जिस भी रिलीजन में इनइक्वालिटी है, समानता नहीं है, वो खराब है, उसको समाप्त करना चाहिए। अब मुझे आप बताइए कि इनइक्वालिटी उसको हिंदुओं पर निशाना साध रहा है, असमानता की बात हिंदुओं के बारे में कर रहा है, लेकिन बाकी लोगों की क्या हालत है, महिलाओं की, पुरुषों की, जातियों की, थोड़ा बताइए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हिंदुओं में है असमानता तो इस्लाम में समानता कहाँ है? तो असमानता देखना हो तो इस्लाम से ही देखना पड़ेगा। इस्लाम में जब शिया सुन्नी को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते और सुन्नी शिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, दोनों का कलमा एक, रोजा एक, कुरान एक, हज एक, ज़कात एक, सब कुछ एक होने के बावजूद भी एक दूसरे के कब्रिस्तान में भी दफना नहीं सकते। शिया सुन्नी के कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते, सुन्नी शिया के कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते।
तो ये असमानता यहाँ है या असमानता हिंदुओं में है? हमारे तो यहाँ पर सबको समान, हमारे 4 वर्णों को बताया गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ बहुत से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो अपने लिए नहीं, हम तो दुश्मनों के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इसको सुखी कर। लेकिन ये परिपाटी और जगह कहाँ है? अगर ये बता रहे हैं कि जहां असमानता नहीं है, जिस रिलीजन में समानता नहीं है उसको मिटा देना चाहिए, तो सबसे पहले इस्लाम और ईसाइयत को मिटाना पड़ेगा। वैसा ही असमानता कम्युनिस्टों में भी है। कम्युनिस्ट तो बता रहे हैं कि हमें समानता चाहिए, लेकिन जिस कुर्सी में खुद बैठता है वो औरों को उस कुर्सी में बैठने नहीं देता। फिर समानता कहाँ हुआ? ये मैं तो अग्निवेश को बहुत पहले ही इसके ऊपर निरुत्तर कर रखा था। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज जो समानता की बात हो रही है, तो एक समानता केवल वेद में ही है। वेद के अलावा, वेद से बाहर समानता का उपदेश दुनिया में कहीं नहीं है। ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना और ग्रंथों में है। कुरान ने तो साफ मना किया है कि अगर साफ मना ना करते होते तो मोहम्मद साहब की लड़ाई किन लोगों के साथ थी? मोहम्मद साहब ने अपने जिंदगी भर में 27 लड़ाइयां लड़ी और दांत भी तोड़वाए। यही तो बदर की बात तो मैं किया हूं कि उसी बदर में 4 दांत तोड़वाए। तो जो जिंदगी भर यही काम करते रहे, समानता की बात वहां कहाँ है? तो ये समानता अगर चाहते हैं तो इनको बाहर निकल करके जानना चाहिए कि समानता है कहाँ। समानता को जाने बगैर किसी को समान रिलीजन में ये बताना, जिस रिलीजन में असमानता है तो उसको जानो पहले कहाँ कहाँ है। तुमने हिंदुओं में कहाँ देखा है कि हिंदुओं में असमानता है उसमें? और इस्लाम में, ईसाइयत में क्या क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको जाने बगैर ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया, वहां अल्लाह ने साफ मना किया है। वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। क्या इसका नाम समानता है? या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, अल्लाह ने कहा तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तुम 100 हो, 1000 मुसलमान, 100 मुसलमान हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। यह अल्लाह की खुद की दी हुई प्रेरणा है। तो फिर समानता की बात कहाँ आ रही है? कहाँ है इसमें समानता? इसमें तो ऊंच नीच और भेदभाव, ये कुरैश दूसरों को सहन नहीं करते, सैयद शेख को सहन नहीं करते। इसमें जो भी बटा हुआ है, इसमें न मालूम कितने मतभेद हैं। एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का भी रिश्ता होना संभव नहीं है। ये इस तरीके की बातें हैं, शिया सुन्नी में खास करके देखा जाता है। आज तो उनको क्या नाम है, पाकिस्तान में उनको मुसलमान होने से भी मना कर दिया। कादियानियों को, कादियानी को मुसलमान नहीं है, ये पाकिस्तान में फतवा जारी कर दिया है। तो समानता कहाँ, कौन बोल रहा है? और समानता के लिए ये जो प्रचार हो रहा है, ये जो लोग ये पार्टी बना करके ये प्रचार कर रहे हैं, वहां भी समानता कहाँ ला पाएंगे? वहां समानता अगर लाते होते तो फिर मीटिंग छोड़ छोड़ करके भाग क्यों रहे लोग? ये तो जीते जागता प्रमाण है। दुनिया को देख करके, विशेषकर भारतवासियों को देख करके इस पर विचार करना चाहिए कि वो 60 रुपया किलो भिंडी बता रहा है लालू, और वहां जो हयात होटल में रुका हुआ है वहां की चाय की प्याली कितने की है? एक प्याली चाय का कीमत क्या है? तो अब ये लोग समानता की बात करें, ये लोग अगर मानवता की बात करें, ये तो मानवता से भी परे की बात है। मानवता नहीं है इसके अंदर में, और ना इतने लोग मिल करके मानवता को जानते हैं। मानवता को ये जानते होते तो इस तरीके से बेतुकी बातें ना करते होते। जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, सनातन का मिटाया जाना संभव नहीं है। मैं तो बोला, वेद का हवाला दिया कि सूर्य चंद्रमा जब तक है तब तक सत्य सनातन वैदिक धर्म है। सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद ही मिट गए पर मिटाने ना पाए। ये तो हमारा इतिहास है, ये जीते जागता प्रमाण है। इसे कौन मिटा सकता है भला? आज न मालूम कितने शूरवीर आए, प्रयास तो किया,
भले ही कुछ क्षण के लिए भारतवर्ष को, भारतवासियों को परेशान तो किया है, लेकिन भारत के लोग समाप्त नहीं हुए, ना सनातनी समाप्त हुए, ना सनातनी को समाप्त कर पाए। इसका जो नाम है उसके नाम से पूछिए, तेरा नाम ये क्यों है? अंग्रेजों नाम क्यों नहीं है? क्रिश्चियन नाम क्यों नहीं है? इस्लाम नाम क्यों नहीं है? सुलेमान नाम क्यों नहीं है? सलमान नाम क्यों नहीं है? तेरा नाम क्या है? तेरे नाम का ही तो सनातन का यही अर्थ निकल रहा है। सनातन को तू अपमान क्या करेगा भाई? सनातन को तू अपमान कर ही नहीं सकता, तू जानता नहीं है तो अपमान क्या करेगा? जो सनातन को ये डेंगू बता रहा है, मच्छर बता रहा है, मलेरिया बता रहा है, इसकी बुद्धि मारी गई। मैं तो ये कहूंगा भारत सरकार से इनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात संपूर्ण भारत भर में, भारत का नाम रोशन हो रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है संपूर्ण दुनिया में, और ये भारतवर्ष को बदनाम करने में ये लोग लगे हुए हैं। इन सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सब पर शिकंजा कसनी चाहिए, तभी ये बात बनेगी, तभी हम सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। और आपका ये जोखिम भरा काम है, मैं तो प्रथम से ही देखता आया हूं और देखता रहा हूं। परमात्मा से यही विनती है कि इसी तरीके से आपके माध्यम से इन्हें चुनौती दी जाए और आपके स्टूडियो में ये बैठ करके इसके मुकाबला किया जाए, बैठ करके हम डिबेट करें कि सही क्या है, गलत क्या है, सच किनके पास है और झूठ किनके पास है। सही और गलत का निर्णय आपके चैनल में बैठ करके हो जाए। जी, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी उस स्तर पर जा रही है कि कोई बयान वापस नहीं लिया जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई करना है करो, हम इसको आगे लेकर जाएंगे इस उन्माद पे। अब आपको रोज नई वैचारिक साधन सामग्री के साथ इनका सामना करना पड़ेगा। तो अब ये जब असमानता की बातें जो आपने इस्लाम में बताई, ईसाईयत में भी तो असमानता है, उसमें भी तो कई पंथ है, उनमें भी तो मान्यता नहीं है, पोप को भी सभी नहीं मानते हैं, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। ये इस्लाम और ईसाईयत अलग नहीं है, ये एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू है। पहले ईसाईयत है और बाद में इस्लाम है। इस्लाम वालों ने तो बाइबल का कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इनको खुली चुनौती दी जाए। अगर ये बयान वापस नहीं ले रहे हैं, वो अपने बात पे अड़े रहे, हमें आपत्ति नहीं, उसी बात को लेकर के आए, डिबेट में बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दुनिया भी देखे, दुनिया भी जाने, दुनिया भी समझे कि सही किनके पास और गलत किनके पास है। सामने बैठने की हिम्मत है तो सामने बुलाइए। तो भारत सरकार को इस पर शिकंजा कसनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को संज्ञान में लेकर के इन पर शिकंजा कसनी चाहिए कि ये वैदिक संस्कृति के खिलाफ बोल रहा है, और वैदिक संस्कृति को मिटाने की बात, वैदिक संस्कृति का मिसाल डेंगू से और मच्छरों से दिया है। ये किस तरीके से वैमनस्यता की बात है, किस प्रकार से ये अमानवीय बातें कर रहे हैं, इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसनी चाहिए। अभी तो सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी वकील ने मांगी है अनुमति, सुप्रीम कोर्ट में अनुमति मांगी गई है, पर सुप्रीम कोर्ट धर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानेंगे, क्या फैसला देंगे, मैं नहीं जान रहा हूं। अगर ये धर्म के बारे में जानते होते तो वसीम रिजवी को 50,000 रुपया फाइन करके उसके PIL को रिजेक्ट करते। तो इसे सामने बुलाइए, आपके स्टूडियो में बैठ करके बात हो, आपके स्टूडियो में मुकाबला हो कि सही क्या और गलत क्या है, किस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म सही है और किस तरीके से इस्लाम, ईसाईयत और कम्युनिज्म ये गलत है, किस तरीके से ये प्रमाण के साथ, हवाला के साथ प्रमाण दे करके इसको सामने प्रस्तुत किया जाए, दुनिया देखे। और ये जो बदर बदर चिल्ला रहे हैं, बदर भले ही नाम रख दे, लेकिन उस बदर को भी इन्हें पढ़ लेना चाहिए जिस बदर में मोहम्मद साहब ने अपना 4 दांत तुड़वाए। उस बदर को याद करके इन्हें चलना चाहिए कि जहां पर 4 दांत टूटे उनके, उसी लड़ाई में, और लड़ाई
तो यही गैर मुस्लिमों ने ही मार करके दांत तोड़ा, गैर मुस्लिमों के साथ ही लड़ाई थी, तो गैर मुस्लिमों को शिकस्त कब दे पाए, कहां दे पाए? गैर मुस्लिमों को शिकस्त इनका कभी, अब तो देखिए वो तो सऊदी अरबिया में तबलीगी जमात वालों पर ही बैन लगा दिया। जो तबलीगी जमात इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है, वो जीते जागता मदरसा बताता है अपने को, वो सारा तालीम उसी तरीके से नमाज पढ़ने से लेकर के पूरी इस्लाम को घूमता फिरता दुनिया वालों को सिखा रहा है। ऐसे तबलीगी जमात पर जब सऊदी अरबिया ने बैन लगा दिया है, तो भारत की बात ये क्या करेंगे? इसलिए मैं चाहूंगा नहीं, आपसे विनती करूंगा कि आपके चैनल में इन सबको निमंत्रण दीजिए डिबेट के लिए, और आमना सामने वास्तविकता क्या है महेंद्रपाल आर्य जी? वास्तविकता यह है कि ये डिबेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें तो इनकी धोती उतर जाएगी ये जानता है, इनकी पैंट उतर जाएगी ये जानते हैं। ये केवल अपने अनुयायियों को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आज ही आपको बता देता हूं, ये जो लड़ाई चल रही है सनातन के समाप्ति की, इसको ये जातिवाद तक लेकर जाएंगे। कल मैं स्पेशल एपिसोड करने वाला हूं, कैसे हिंदुस्तान से दक्षिण भारत को तोड़ने के षड्यंत्र में जातीयवाद को आगे करके ईसाईयत ये हिंदुस्तान का टुकड़ा करना चाह रही है। ये उसकी रिहर्सल है। मैंने 19 में इसका पूरा खाका एक षड्यंत्र की सीरीज बनाकर हिंदुस्तान के सामने रखा था। भारत सरकार को उसको स्टेटमेंट देना पड़ा था। अगर किसी को लग रहा है कि यह तो एक विवादित बयान है, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट 3 दिन बाद भी जारी नहीं किया है। किसी भी प्रकार का किसी नेता ने यह स्टेटमेंट नहीं लाया है। इसका मतलब है कि अब आज खड़गे के बेटे का ये सारी फौज खड़ी है। इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं, यह सूचना का युद्ध है। यह सूचना का युद्ध ये एक तरफा लड़ना चाहते हैं। ये किसी के साथ, अरे आपके साथ अगर महेंद्रपाल आर्य जी आकर बयान की और चर्चा करेंगे और मंथन करेंगे तो ये हारने वाले इनको पता है, क्योंकि ये तो षड्यंत्र चला रहे हैं। ये कोई ज्ञान की बात करने वाले नहीं है। इनको कुछ समझ नहीं लेना है, इनको लोगों को कंफ्यूज करना है। क्योंकि जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करो, ये कहा जाता है। हिंदुस्तान के लोगों को जातीयवाद के नाम पर कन्विंस करने के बजाय कंफ्यूज करने का यह प्रयास हो। इसलिए मैसूर का विजयनगर साम्राज्य हो, मैसूर पर जिसका रास्ता, या ऐसे सारे प्रतीकों को मिटाने का काम उदयनिधि व स्टालिन का बेटा और इधर प्रियंक खड़गे का बेटा, ये दोनों कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे पर अब हम कॉलर को भी थोड़ा अपना समय देंगे कि वो अपनी बात को रखे। और पिछले 3 दिनों से हम बाकी के मुद्दों को भी ले नहीं पा रहे थे, तो जरा उन मुद्दों को भी समय देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं तमिलनाडु त्रिची से बोल रही हूँ। मैं कई साल से आपके प्रोग्राम देखता आई हूँ। हाँ। यहाँ द्रविड़ ये मूवमेंट सब झूठ का पुलिंदा है। ये सारे साम्राज्य, ये लोग दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं। लूट कर इतना साम्राज्य करते हैं ये। हाँ, और वो न्याय को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। कामराज थे एक सच्चा लीडर तमिलनाडु में। उनके बारे में सब झूठ छपा कर उनको हाथ ब्रेक कर दिया है ये लोग। उस जमाने में जवाब देने की कोई सिस्टम नहीं था। उस काल से 70 साल के बिफोर से ये लोग झूठ छपा कर ही सब खड़े करते हैं। हाँ, इसीलिए वो हिंदी को तमिलनाडु में आने नहीं देते, क्योंकि अगर हिंदी आएगी, दूसरी भाषा आएगी तो फिर सत्य आएगा, जानकारी आएगी। आप त्रिची से बोल रही है। मैं हिंदी समझ हूँ, इसीलिए मुझे सच्ची इतिहास हमारे गुरुओं से मिल रही है। राजेंद्र दास जी महाराज से बढ़िया कौन बोल सकते हैं हमारे इतिहास, भक्तों की, संतों की, हमारी बलिदानी वीरों की इतिहास मैं सुन रही हूँ आपसे, रामदेव से, राजेंद्र दास जी महाराज से। ये लोग नहीं चाहते हैं
लोग सच जानकर देशभक्ति हो जाए। कन्वर्शन माफिया से इनको सब कुछ मिलते हैं, वोट बैंक, मनी, एवरीथिंग। एंड देन ये लोग यहाँ इतनी हो चुके हैं एंड कन्वर्शन को बढ़ावा देते हैं। ये सब क्रिश्चियंस है। जिहाद के लिए स्टालिन ने 1 करोड़ सिग्नेचर कैंपेन किए जब एंटी सीए प्रोटेस्ट टाइम में। सब ऑल एंटी they'll be in forefront, nothing to do with nation or nationalism. झूठ बोल कर ये सब all business, every party belongs to these mafia. लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने ये सारी बात बड़े हिम्मत के साथ और बड़ी अच्छी बात में अच्छे तरीके से रखी है। हम कई दिन से हम वेट कर रहे हैं, यहाँ एक ग्राउंड लेवल लीडर आए, जन तक जाए, सच बोले। हमारे जो आए हैं ये भगवान की कृपा है, बट they are afraid of him. That's why they are ranting all this. हम भी तमिल भाषा में सुदर्शन लाना चाहिए, ऐसा अब हमको लग रहा है। जी आप चैनल खोलेंगे तो यहाँ लोग सच्चे देशभक्त है। साधारण लोग को मुद्दा नहीं पता है, बिकॉज हिंदी मत ऐसे प्रोटेस्ट दे डू फॉर इयर्स ओनली टू लूट द कंट्री। दे आर ऑल बिल्कुल, लेकिन हम लाएंगे, हम जल्दी ही डिजिटल में सुदर्शन में तो तमिलनाडु में, जैसे आप इस कार्यक्रम को देख रही है वैसे और भी लोग जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। जी, बट अबाउट दैट देयर आर मेनी नेशनलिस्ट या आरएसएस वर्कर्स एवरी गिविंग देयर लाइफ नाउ। पास्ट 2 days में 2 BJP 2 weeks many BJP workers are going on killing here. ओहो, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। या बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये तमिलनाडु से एक नारी का फोन आया है, ये तो एक तरीके से दुर्गा का फोन है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे यहाँ पर देवियों की पूजा होती है और ऐसा एक दुर्गा ने, एक नारी ने तमिलनाडु से एक कॉल करके इस सत्ता को चुनौती देते हुए उनका सारा काला चिट्ठा रखा है कि कैसे ये लोग अपने यहाँ पर हिंदी इसलिए नहीं आने देते क्योंकि हिंदी के द्वारा वह सत्य इतिहास पहुंचेगा। ये पहुंचाने नहीं देते, ये अपने झूठ के उस पूरे झूठ के पुलिंदे को ही लोगों के सामने नई नई पैकिंग और नए नए नेताओं के साथ रखते हैं। ये द्रविडियन विचार के नाम पर जो किया जा रहा है उसका सत्य खोलने के लिए हम द्रविड़ में, हम तमिल में सुदर्शन लाना चाहते, डिजिटल का वर्जन लाना चाहते। जो लोग इस विषय में समय दे सकते हैं, हमको सहयोग करना चाहते हैं, हमको संपर्क करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।